प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी खासी फेवर कर रही है वर्गो नेचर को। मेल वर्गो हो या फीमेल वर्गो हो, सलाहियतों को भरपूर देखेंगे। जिंदगी के कई शोबों में आसानियां मिलेंगी। जब आसानियां मिलती हैं तो बड़े काम करने चाहिए, जर्नल काम नहीं। जर्नल काम तो आप कर ही लेते हैं अपनी सलाहियतों से, चाहे गोल्डन सीजन हो चाहे जर्नल सीजन हो। बट आफ्टर द डिक्लेरेशन बाय द एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज दिस इज द गोल्डन सीजन, तो आपको अपने बिग मिशंस पर काम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये अक्टूबर का आखिरी हफ्ता है, 23 अक्टूबर से ऑन 29 अक्टूबर तक प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी खासी फेवर कर रही है वर्गो नेचर को। मेल वर्गो हो या फीमेल वर्गो हो, सलाहियतों को भरपूर देखेंगे। इस वक्त आपके लिए सूरज आपके थर्ड एंगल पर है, आपका रूलिंग प्लैनेट भी थर्ड एंगल पर है। सूरज और रूलिंग प्लैनेट का थर्ड एंगल पर होना मरकरी का आपकी अपनी नेचर को बूस्ट अप करेगा। जो आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, एंड नेचुरल एबिलिटीज़ आपको खुद पता है, यू आर जीनियस, यू आर गुड मैनेजर, यू हैव मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स, माइंड एबिलिटीज़, लर्निंग स्किल्स एंड क्रिएटिव स्किल्स। सो ये बड़ी पावरफुल होने वाली है। एंड फिर मज़े की बात है ये है कि थर्ड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव मार्स वो थर्ड एंगल पर ही मौजूद है आफ्टर 2 इयर्स। सो जब ये तीन प्लैनेट इकट्ठे होते हैं तो आपको ज़िंदगी के कई शोबों में आसानियां मिलेंगी। जब आसानियां मिलती हैं तो बड़े काम करने चाहिए, जर्नल काम नहीं। जर्नल काम तो आप कर ही लेते हैं अपनी सलाहियतों से, चाहे गोल्डन सीजन हो चाहे जर्नल सीजन हो। बट आफ्टर द डिक्लेरेशन बाय द एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज दिस इज द गोल्डन सीजन, तो आपको अपने बिग मिशंस पर काम करना चाहिए। बिग मिशंस के रिवॉर्ड्स भी बिग होते हैं और फिर लाइफ लास्टिंग होते हैं, मतलब पूरी ज़िंदगी चलते हैं। अब वन बाय वन बयान करता हूँ। मार्स थर्ड एंगल पर तमाम एस्ट्रोलॉजिकल मेथड ऑफ कैलकुलेशंस में, चाहे वैदिक हो, चाहे पर्शियन एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो, इन सब में ये माना गया है कि मार्स थर्ड एंगल पर बेहतरीन होता है वर्गोस के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, जहनी काबिलियत के लिए। लाइफ रिफ्रेश होती है, इमोशंस रिफ्रेश होते हैं, प्लान्स रिफ्रेश होते हैं, फिजिकल परफॉर्मेंसेस रिफ्रेश होती है। मतलब समझें, यहाँ से एक न्यू ट्यूनिंग के साथ आप अपनी ज़िंदगी में कारकर्दगी कर सकते हैं। अब उस कारकर्दगी के सेक्टर सुनिए। मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ लॉसेस रिकवरी, मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ competitions, Mars is responsible of family life for the birth of Virgos. Mars is responsible for sudden gains and certain level of thinking. मतलब ये जर्नल लेवल ऑफ थिंकिंग नहीं है, ये compete करने वाली, मतलब जिन चीज़ों से आप घबरा के पहले छोड़ देते थे, मुकाबला नहीं करते थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे, जितना हक मिल गया उतना ही काफ़ी है, चाहे ज़्यादा मिलने के चांसेस हों छोड़ देते। जब मार्स तीसरे घर में आता है आप पूरा हक लेने के लिए तड़पते हैं। जब मार्स थर्ड एंगल पर आता है तो आप अपने अंदर की खराबियां दूर करें। वो खराबियां ही आपको पिंच करने लगती हैं कि इसको तो सॉल्व करो, बीमारी है तो सॉल्व करो, बुरी आदत है तो सॉल्व करो, कोई नफ़रत का लहजा है तो सॉल्व करो, कोई नफ़रत कोई दे रहा है तो उसे सॉल्व करो, कोई साजिश कर रहा है आपके खिलाफ तो उसे सॉल्व करो। ये कुदरती पिंचिंग आने लगती है, डिसिप्लिन आने लगता है। तो दीज क्वालिटी मुफ्त में मिल रही हैं, ये हुकूमतें नहीं देती, हुकूमतों तो सड़कें सीधी नहीं कर पाती। तो ये वो क्वालिटी हैं जो आपके अंदर से तब्दीलियां लाती हैं, वो आपके बाहर को ठीक नहीं कर पाती हुकूमतें इतना पैसा लगा के, तो आपके अंदर को कैसे ठीक करेंगी? ये नेचर है जो आपके अंदर को ठीक करती है। अगर हुकूमतों ने दिन तलू करने होते ना वर्गोस, तो मान लीजिए कई कई दिन तलू ही नहीं होने थे, उनके इदारे ही सही काम नहीं करते या कम तलू कर देते। वैसे ही कह देते आजकल बिजली की शॉर्टेज है तो हम आधा ही दिन तलू करेंगे सूरज को, आधा दिन छोड़ेंगे। इट इज़ अ जोक बट है हकीकत ऐसी। या फिर आपस में लड़ते, कोई कहता मेरे मुल्क में ज़्यादा दिन तलू होना चाहिए, दूसरे मुल्क में कम तलू होना चाहिए। लेकिन ये तकसीम खुदाबंदी है, सबको यकसा मौके मिलते हैं, सबको यकसा टाइम बिहेवियर मिलता है, सबको सूरज यकसा रोशनी देता है, सबको टाइम सोने के लिए यकसा मिलती है, सबको दिल मिलता है, दिमाग मिलता है, सब ऑर्गन परफॉर्मेंसेस यकसा हैं। सिर्फ
आपको इन सब चीज़ों को समझकर अपनी सलाहियतों को सही फोरम्स पर परफॉर्म करना होता है। अगली बात सुनिए, मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट भी आपके थर्ड एंगल पर है एंड दिस इज़ आइडियल विद टू फ्रेंडली प्लैनेट। सूरज के साथ भी दोस्ती है, मार्स के साथ भी दोस्ती है। तो इस वक्त मरकरी आपके लिए चार चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल है। एक, नेचुरल एबिलिटी, पर्सनालिटी, ब्रेवरी, क्रिएटिव स्किल्स, मैच्योरिटी, एहसास, जिम्मेदारी, सैक्रिफाइसिंग, स्पिरिचुअलिटी, बिलीव्स, ये सब नेचुरल एबिलिटी, ये सब ऑन है। मैं इसको इसलिए अहमियत नहीं देता कि ये सारा साल भी चलती रहती है, मतलब लेसन्स मिलते ही रहते हैं, बट ड्यूरिंग द मरकरी सीजन ये बढ़ जाती है। बट मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 10th एंगल। व्हेन इट इज़ इन गुड फॉर्म तो आपका कैरियर फ्लरिश करता है, आपकी डील मेकिंग हो पाती है, आपको जॉब मिलती है, आपको प्रमोशंस मिलती हैं, आपके कनेक्शन विद द बॉसेस अच्छे रहते हैं, कनेक्शन विद द कुलीग्स अच्छे रहते हैं, कनेक्शन विद द पार्टनर्स अच्छे रहते हैं, टीम वर्क हो पाता है, अचानक बड़े फैसले हो पाते हैं, अपॉर्चुनिटीज सामने आती हैं और वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाती हैं। एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द लाइफ इज एक्सपेक्टेडली 60% ऑफ लाइफ। मतलब अगर 60% ऑफ लाइफ स्मूथ है, ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, मामला चल जाते, बंदा उलझता नहीं है, वो परेशान नहीं होता। एंड आखिरी, सूरज भी आपके थर्ड एंगल पर है, दैट इज़ क्रिएटिंग लीडरशिप क्वालिटी। सन इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ कंपटिशंस, जो एनिमीज़ के साथ होता है, जो लेग पुलर्स होते हैं, जो साजिशें करते हैं, जो दोस्त की शक्ल में दुश्मनियाँ निभाते हैं, आप उन्हें रिपेल कर सकेंगे, अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकेंगे, ख्वाब सच्चे आएंगे। डेजा वू भी सूरज के थर्ड एंगल पर आने से वर्गोस के लिए पैदा हो। डेजा वू कहते हैं ऐसा लम्हा जो आपने पहले भी कभी देखा हो, ऐसी फीलिंग्स जो आपने पहले भी कभी महसूस की हो, वो भी आती, एंड आप उसे जज कर जाते हैं कि यस, ये पहले भी कभी मेरी ज़िंदगी में आया था। तो इतनी फैसिलिटीज़ पॉजिटिव आपके पास। लेकिन एक बुरा इवेंट भी आने वाला है वर्गोस। 28 तारीख को चांद ग्रहण है, एंड अहमियत वाला चांद ग्रहण है, इग्नोरेबल नहीं है। पाकिस्तान में नज़र आएगा। उसके जो मजहबी रसूमात हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है, जो इस्लामियात में अल्लाह ताला ने उसे अपनी निशानी डिक्लेयर किया है, वो अपनी जगह पर पाकिस्तान में ये रात 11:01 पर शुरू होगा। 1:14 जब 29 ऑफ अक्टूबर शुरू हो जाएगी, मिडनाइट गुजर चुकी होगी, तो उस वक़्त ये मैक्सिमम होगा। फिर 3:26 पर फिनिश हो जाएगा। जिन लोगों ने नमाज कुसूफ अदा करनी है, जो अल्लाह ताला को याद करना चाहते हैं, जिनके लिए ये वाक़ई ही अल्लाह ताला की निशानियों में, जिन्होंने इग्नोर करना है वो तो इग्नोर कर देते, वो तो ज़लज़ले इग्नोर कर देते। लोगों को खुद अपने सामने दुनिया से जाता हुआ देखते हैं, उनको कोई अहमियत नहीं है, उन्हें लगता है कि मैं सदा रहने वाला। वो तो बड़े बड़े वाक़यात इग्नोर कर देते हैं। चांद ग्रहण तो उनके लिए कोई वाक़या ही नहीं है। सुबह होना इग्नोर कर देते हैं, सोए रहते हैं। रातें होना, सर्दियाँ, गर्मियाँ, सब इग्नोर है, वो उन्हें सब साइंटिफिक लगता है। साइंस इज़ आ एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज। अल्लाह ताला ने आप पर करम नवाजी की और आपको कुछ सिस्टम समझा दिए, लेकिन आपने सोचा ये यही सिस्टम करते हैं। वो भाई, साइंस एक नॉलेज है जो आपने हासिल कर ली है। उस नॉलेज को बनाने वाला, उस सिस्टम को बनाने वाला, उसे ऑर्डर देने वाला ऊपर बैठा है। अगर आपने वो सिस्टम समझ लिया है तो आप ये तो ना कहें ना कि ये सिस्टम ही कर रहा है सब कुछ। वो सिस्टम बनाने वाले को भूल गए आप। वो सिस्टम किसके हुक्म पर चल रहा है? कि ज़लज़ला भी आ रहा है तो किसी के हुक्म से आ रहा है, बारिश भी हो रही है तो साइंटिफिक। अगर आपको पता लग गया कि बादलों में पानी, मतलब उनकी मिकदार, नमी की मिकदार बढ़ जाती है और फिर वो नीचे गिरते हैं, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह ने नहीं किया। आप ये समझ रहे हैं कि ये साइंस ने किया। साइंस तो एक नॉलेज का नाम था, लोगों ने एक्सपीरियंस किया, लोगों ने एक्सपीरियंस करके बयान कर दिया कि भाई ऐसे होता है। लेकिन ऐसे होने के पीछे जिसको, जैसे आपकी पैदाइश है, आपकी खुद की पैदाइश है, सभी पता है कि कैसे होती है, लेकिन पैदाइश खुद ब खुद होने के पीछे जो सिस्टम है वो किसी ने क्रिएट किया, वो क्रिएटर का ही हुक्म चलता है। सो चांद ग्रहण साइंटिफिकली प्रूवन है कि सूरज के और चांद के दरमियान ज़मीन आ जाएगी, सूरज की रोशनी ज़मीन रोक लेगी, चांद तक नहीं पहुंचने देगी। जब चांद तक पहुंचने की, चांद पार्शली थोड़ा मध्यम हो जाएगा। तो ये साइंस पता लग गया आपको। बट ऐसा होने के पीछे वो जो पावरफुल ताकत थी, क्रिएटर जिसने ये सारा निज़ाम बनाया था, वो इसे अपनी निशानी कह रहा है।
वो ज़लज़लों के बारे में सूरत पूरी नाजिल कर रहा है। अफलाकी चीज़ें जहाँ तक आप अभी पहुँचे नहीं, आप अपने एक करीब के सितारे पर पहुँचे हैं और वहाँ पे अभी आपको कुछ दिखा विखा कुछ नहीं है, सब अंदाज़े लगा। तो जो कुछ उसने जिसने ये सब चीज़ें क्रिएट की हैं उसने ही नॉलेज दी है जितनी दी है, उसने ही कहा कि ये सब एक दायरे में घूम रहे हैं, उसी ने नॉलेज दी है कि ये मेरी निशानियों में से है, उसी ने आपको ये सिस्टम समझा दिया कि इंसान के ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं। वो कैसे काम करते हैं आप समझ के समझे कि ये काम ऐसे ही करते रहेंगे हमेशा, और क्रिएटर की इसमें कोई हैसियत नहीं, क्रिएटर ही करवा रहा है भाई। बहरहाल आपके अपने बिलीव्स हैं, मेरे अपने बिलीव्स हैं। आखिरी बात, नमाज कुसूफ ज़रूर अदा करें। चांद से रिलेटेड रेड कलर का सदका होता है, रेड कलर का सदका आप कर सकते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजिकली ये आपके यहाँ 9th एंगल पर होगा, यस, एंड 9th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज़। उसका अगर इम्पैक्ट आएगा तो सिर्फ आपकी जो परफॉर्मेंसेस हैं, जो सोचने समझने की सलाहियत है, उस पर आएगा। इफ़ यू आर पीसफुल, इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूटीफुल, तो उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं एंड यू विल बी ओके। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है, आप डिसीजन नहीं ले पाते, दिमाग उलझा रहता है, ब्लैंक हो जाता है कुछ दिनों के लिए, या थोड़ी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती हैं इसमें तालीमी सरगर्मियों में, तो 8-10 दिन रहेगी, ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चलेगी। लेकिन अगर उन 8-10 दिनों में भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप ब्लैंक हो, तो आप सूरह शम्स पढ़ लीजिए, आप नमाज कुसूफ अदा कर लीजिए, सुरख रंग की चीज़ों का सदका कर लीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर कंडीशन सिवियर हो तो फिर अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए, ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, उनकी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वर्गोस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारे हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।